क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और 10x10 रियल मैट्रिक्स और ए का रैंक आपको 7 गिवन है। ए 10x10 का एक मैट्रिक्स है और रैंक ऑफ ए आपके पास में 7 गिवन है। सबसे पहले हम बात करते हैं डी ऑप्शन के लिए। तो डी ऑप्शन कह रहा है 2 × 7 इज इक्वल 0। अगर मैं ए कोई ऐसा मैट्रिक्स लेती हूं जिसके डायगोनल में 1 है 7 टाइम्स और 3 0 है, इस तरीके से अगर मैं ए फॉर्म करती हूं तो यहाँ पे मेरे पास में हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर ए के बराबर है और ए रेज टू पावर 7 जो होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी यहां से डिस्कार्ड कर सकते हैं हम, ऑप्शन डी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन ए की बात करते हैं। देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर v बिलोंग्स टू r रेज टू पावर 10 सच दैट av नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a स्क्वायर v इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन ए के लिए भी हम सेम ही एग्जांपल अगर ले हैं, ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, a स्क्वायर a के बराबर है और अगर ऐसा कोई v एग्जिस्ट कर पा रहा है r रेज टू पावर 10 में कि av नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो a स्क्वायर v क्या होगा, a स्क्वायर v इज इक्वल्स टू av हो जाएगा, क्योंकि a आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स लिया है मैंने, तो ये भी कभी 0 के बराबर नहीं होगा। तो मुझे एक ऐसी मैट्रिक्स a मिल गई जिसके लिए एक ऐसा वेक्टर r रेज टू पावर 10 में एग्जिस्ट कर रहा है कि av तो नॉट इक्वल्स टू 0 है और a स्क्वायर v भी नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो भी फॉल्स हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन सी की। ए मस्ट हैव अ नॉन जीरो आइगन वैल्यू। अगर मैं ए मैट्रिक्स, ऑप्शन सी के लिए अगर मैं ए मैट्रिक्स एक निलपोटेंट मैट्रिक्स लेती हूँ जिसके पास में 8x8 का एक निलपोटेंट ब्लॉक है, मतलब कहने का मतलब हुआ कि उसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो x रेज टू पावर 8 है, तो इस मैट्रिक्स के लिए जो रैंक होगा वो 7 हो जाएगा। हमारी जो कंडीशन है कि ए 10x10 का मैट्रिक्स है और जो रैंक ऑफ ए है 7, वो फुलफिल हो जाएगी। लेकिन ए के पास में एक भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू नहीं है, क्योंकि निलपोटेंट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है वो क्या होती है, 0 0 0 होती है। तो हमारा ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन बी के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर v बिलोंग्स टू r रेज टू पावर 10 सच दैट a स्क्वायर v 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पर एक की नहीं a स्क्वायर की बात करी हुई है, तो a स्क्वायर a का रैंक आपके पास में गिवन है 7। तो रैंक ऑफ a स्क्वायर के बारे में आप क्या क्या कह सकते हो, दिट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ a। रैंक ऑफ a प्लस रैंक ऑफ a माइनस n। तो यहाँ पे हो जाएगा रैंक ऑफ a स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 7 एंड रैंक ऑफ a स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 प्लस 7 माइनस 10। दैट इज रैंक ऑफ a स्क्वायर जो होगी वो 4 से 7 के बीच में बिलोंग करेगी। तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि रैंक ऑफ a स्क्वायर कभी भी, रैंक ऑफ a स्क्वायर हमेशा 4 या 4 से बड़ी है, तो हमें एक ऐसा वेक्टर v मिल जाएगा कि a स्क्वायर v जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी।